पाठेस्मिन् केषाञ्चित् महापुरुषाणां संस्कृतकेन्द्रिताः विचाराः संकलिताः वर्तन्ते। इस पाठ में कुछ महापुरुषों के संस्कृत केंद्रित विचारों को संकलित किया गया है। मतलब क्या, इस पाठ में कुछ महापुरुषों के संस्कृत केंद्रित, संस्कृत पर आधारित विचारों को संकलित करके यहाँ प्रस्तुत किया गया है, ये इसमें बताया गया। चलिए पाठ पर ध्यान देते हैं। शिक्षक और छात्रों की आपस में एक कक्षा में चर्चा हो रही है। उस कक्षा में पहले आचार्य, मतलब शिक्षक को वहाँ आचार्य कहा गया, तो आचार्य जो है छात्रों से पूछते हैं। आचार्य है, भो छात्राः, हे छात्रों, ध्यानेन शृण्वन्तु, ध्यान से सुनिए। वयम संस्कृतम पठामहे, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। लिखामहे वदामहे, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। किंचित महत्वम अपि जानीमहे, कुछ महत्व को भी जानते हैं, संस्कृत के कुछ महत्व को भी जानते हैं। किंतु संस्कृतस्य विषये भारतीयाः वैदेशिकाः विद्वांसः किं कथयन्ति भवन्तः जानन्ति वा। किंतु संस्कृत के विषय में भारतीय और विदेशी विद्वान क्या क्या कहते हैं, आज वो जानना चाहिए क्या, या आप जानते हैं क्या। उन्होंने छात्रों से पूछा, क्या भारतीय और विदेशी विद्वान संस्कृत के विषय में क्या कहते हैं, क्या आप जानते हैं। तो वो कहते हैं, सर्वे छात्राः, सभी छात्र कहते हैं, आचार्य न जानीमहे, हम नहीं जानते आचार्य। आचार्य कहते हैं, तर्हि अद्य संस्कृत विषये मूर्धन्य विदुषां प्रसिद्ध राजनेत्रीणां वैदेशिकानां विचाराणां चर्चां कुर्मः। तो आज हम संस्कृत के विषय में मूर्धन्य विद्वान, प्रसिद्ध राजनेता, विदेशी विचारक आदि की चर्चा करेंगे। दिशा नाम की लड़की पूछती, आचार्य के भारतीयाः विद्वांसः संस्कृत विषये उक्तवन्तः। आचार्य कौन कौन से भारतीय विद्वान संस्कृत के विषय में कहते हैं, या कौन कौन से भारतीय विद्वानों ने संस्कृत के विषय में कहा है। कौन कौन से भारतीय विद्वानों ने कहा है वो देखते हैं। चलिए, अब इसमें आचार्य बोलते हैं, एक ने नहीं कहा है, न एक विद्वांस है, केवल एक विद्वान ने नहीं, राजनेता रहे साहित्यकाराश्च संस्कृतस्य महत्वं प्रतिपादितम। केवल विद्वानों ने नहीं, राजनेताओं ने भी संस्कृत साहित्य के साहित्यकारों ने भी, राजनेताओं ने, विद्वानों ने, साहित्यकारों ने संस्कृत के महत्व को प्रतिपादित किया है। प्रतिपादित किया है। साहित्यकाराश्च संस्कृतस्य महत्वं प्रतिपादितवन्तः। आगे, भारतीयेषु महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद प्रभृतयः तथा च वैदेशिकेषु मैक्स मूलर, मैकडॉनल, वेबर, विलियम बाप, हीरेन प्रभृतयः उल्लेखनीयः। तो आचार्य अब जवाब देते हैं, नए के विद्वांस है, राजनेता रहे साहित्यकाराश्च संस्कृतस्य महत्वं प्रतिपादितवन्तः। एक ने नहीं, अनेक विद्वान, राजनेता, साहित्यकार ने संस्कृत के महत्व को प्रतिपादित किया है। भारतीयेषु महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद प्रभृतयः। भारतीयों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद आदि, तथा च वैदेशिकेषु, और विदेशियों में मैक्स मूलर, मैकडॉनल, वेबर, विलियम बॉप, हीरेन प्रभृतयः उल्लेखनीय। और विदेशी विद्वानों में मैक्स मूलर, मैकडॉनल, वेबर, विलियम बॉप, हीरेन आदि उल्लेखनीय हैं। आगे देखिए, यहाँ पे आचार्य के बाद मृदुला है। आचार्य महात्मा गांधी ही संस्कृत विषय किम उक्तवान। आचार्य महात्मा गांधी ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है। तो आचार्य कहते हैं, महात्मा गांधी ही अवदत्, महात्मा गांधी ने कहा, यत् संस्कृतम अस्माकं भारतीय भाषाभ्यः गंगा नदी अस्ति। महात्मा गांधी ने कहा है कि यत् माने कि संस्कृत हमारे भारतीय भाषाओं के लिए गंगा नदी अस्ति। संस्कृत जो है हमारी भारतीय भाषाओं के लिए गंगा नदी
है। अहम चिंतयामि यदि संस्कृत गंगा शुष्का भवेत, मैं चिंता करता हूँ कि यदि संस्कृत गंगा सूख जाती है, सूख जाए, मतलब अहम चिंतयामि यदि संस्कृत गंगा शुष्का भवेत, मैं चिंता करता हूँ कि यदि संस्कृत गंगा सूख जाए, तर्हि सर्वा अपि भाषा सारहीनाः स्युः, तर्हि सर्वाः अपि भाषाः सारहीनाः स्युः, तो सभी भाषाएं सार रहित व्यर्थ हो जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए संस्कृत गंगा को सूखना नहीं चाहिए, ऐसा उनका विचार था। चलिए आगे। स्वामी प्रत्युषय पूछता है, स्वामी विवेकानंद है कि मुक्तवान, स्वामी विवेकानंद ने संस्कृत के विषय में क्या कहा? तो आचार्य कहते हैं, आचार्य विवेकानंद है उक्तवान यत, विवेकानंद कहते हैं कि संस्कृतम अनिवार्यतया शिक्षणीयम, संस्कृत को अनिवार्य रूप से क्या करना चाहिए? संस्कृत को अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, पढ़नी चाहिए, है ना। यतो ही तस्योच्चारण ध्वनिरेव, यतो ही तस्य उच्चारण ध्वनिरेव, यतो ही तस्य उच्चारण ध्वनिरेव राष्ट्रीय भावम आत्मगौरवम उदात्त भावंच जनयति। इसके उच्चारण से, वो कहते हैं इसके उच्चारण की ध्वनि से ही, इसके उच्चारण की ध्वनि ही राष्ट्रीय भाव, इसके उच्चारण की ध्वनि ही राष्ट्रीय भाव, आत्मगौरव और उदात्त भाव यानी उदार भाव को उत्पन्न करती है। माने जनयति माने उत्पन्न करती है, पैदा करती है। मतलब केवल इसके उच्चारण मात्र से ही हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना, आत्मगौरव और उदार विचार उत्पन्न हो जाते हैं इसके उच्चारण से, इसलिए ये करती है सब। किंतु आगे कहते हैं, किंतु अस्माभिः यानी हम सभी, सर्वैरपि, किंतु अस्माभिः सर्वैरपि भारतीय ही संस्कृतस्य प्रसारे प्रचारे च प्रयत्न क्रियते इति खेदस्य विषय है। किंतु हम सभी भारतीयों के द्वारा संस्कृत के प्रचार प्रसार का प्रयत्न नहीं किया जाता है, इति खेदस्य विषय, यह खेद का विषय है। हमारे द्वारा जो है प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, इति खेदस्य विषय है, यह हमारे खेद का विषय है। अब आगे क्या बोलते हैं वो? यजुषः पूछता है, भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृत भक्तः इति श्रूयते। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संस्कृत के भक्त थे, ऐसा सुना है। श्रूयते ऐसा सुनते हैं। आगे लिखा, असौ संस्कृत भाषा विषय किम चिंतयति, वे भी संस्कृत भाषा के विषय में क्या सोचते हैं? वे भी संस्कृत भाषा के विषय में क्या सोचते थे या क्या सोचते हैं, एक ही बात है। चलिए आगे। अब आचार्य जवाब देते हैं, किनका? जवाहरलाल नेहरू के लिए। आचार्य, संस्कृत संदर्भे एकदा पंडित नेहरू उक्तवान यत्, संस्कृत के संदर्भ में, संस्कृत के विषय में एक बार पंडित नेहरू ने कहा था, यत् माने कि, पंडित नेहरू ने कहा था कि यदि कश्चित माम पृच्छेत, यदि कोई मुझसे पूछे, यत् माने कि, यदि कश्चित माम पृच्छेत यत्, यदि कोई मुझसे पूछे कि भारतस्य उदात्तम कोशः कः है, भारत का उच्च कोश क्या है, श्रेष्ठ संपत्ति क्या है। यदि कोई मुझसे पूछे तो भारत की श्रेष्ठ संपत्ति क्या है, भारत का सबसे बड़ा खजाना क्या है, भारत का सबसे बड़ा खजाना या उत्तम कोश या सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, अथवा भारतस्य श्रेष्ठा संपत्ति का मतलब अथा भारत का सबसे बड़ा खजाना क्या है या सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तर्हि अहम, अथवा भारतस्य सर्वश्रेष्ठा संपत्ति ही का, तो तर्हि अहम तो कथिष्यामि, तब मैं कहूँगा कि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाङ्मय एव, तो संस्कृत भाषा या संस्कृत साहित्य ही है सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ संपत्ति और सबसे बड़ा खजाना।
तब मैं कहूँगा कि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाङ्मय, वाङ्मय माने साहित्य, संस्कृत का साहित्य ही है क्या सबसे बड़ा खजाना या सबसे बड़ी श्रेष्ठ संपत्ति। अहम विश्वसिमि यावत, मैं विश्वास करता हूँ कि यावत संस्कृत भाषा जीवती, जब तक संस्कृत भाषा जीवित है, यावत संस्कृत भाषा जीवती, जब तक संस्कृत भाषा जीवित है, जीवने प्रभवति तावत भारत राष्ट्रस्य मूलभूत एकता स्थास्यत्येव माने जीवने प्रभवति तावत भारत राष्ट्र मूलभूता, तावत भारत राष्ट्रस्य मूलभूता एकता स्थास्यत्येव। तो उन्होंने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ जब तक संस्कृत भाषा जीती है, जीवन में प्रभावित करती है, जीती है तब तक जीवन में प्रभावित करती है, तब तक भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता स्थित रहेगी। स्थास्यत्येव माने जीवित रहेगी ही, एव माने ही, जीवित रहेगी ही। आगे पूछता है रजत, अन्येषां साहित्यकाराणां विषयेऽपि ज्ञातुम् इच्छामि, अन्य साहित्यकारों के विषय में भी हम जानने की इच्छा करता हूँ, अन्य साहित्यकारों के विषय में जानने की इच्छा करता हूँ। तो ये जानना चाहता हूँ, ये उसने कहा। अब आचार्य कहते हैं आम संक्षेपेण वदामि, मैं संक्षेप में कहता हूँ या संक्षेप में बताता हूँ। साहित्यकार है राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद अवोचत यत्, साहित्यकार और राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा कि, बताते हैं कि संस्कृतम एव अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवितव्यः, संस्कृत ही इस देश की, संस्कृतम एव माने संस्कृत ही, अस्य माने इस, देशस्य माने देश की, राष्ट्रभाषा भवितव्या माने होना चाहिए, संस्कृत की इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। आगे क्या कहते हैं ये साहित्यकार संपूर्णानंद, संस्कृते अमूल्य रत्नानि सन्ति, संस्कृत में अमूल्य रत्न हैं। संस्कृतम न केवलम जीवितानाम अपितु दिवंगतानाम कृतेपि संजीवनी अस्ति इति, संस्कृत न केवल जीवितों के लिए अपितु बल्कि मरे हुए लोग, दिवंगता नाम माने जो स्वर्ग चले गए हैं, उनके लिए भी संजीवनी है, उनके लिए भी क्या है संजीवनी, केवल जीवित लोगों के लिए नहीं बल्कि मरे हुए लोगों के लिए भी संजीवनी है। अपि च साहित्ये घुमक्कड़ धर्मस्य प्रस्तावक है, और भी साहित्य में घुमक्कड़ धर्म का आरंभ करने वाले, प्रस्तावक है माने आरंभ करने वाले, और भी साहित्य में घुमक्कड़ धर्म का यानी घुमक्कड़ धर्मस्य पास प्रस्तावक है, साहित्यकार है राहुल सांस्कृत्यायनोपि उक्तवान यत्, माने और भी साहित्य में घुमक्कड़ धर्म का शुरू करने वाले, घुमक्कड़ धर्म का आरंभ करने वाले साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन ने भी कहा है कि अस्मत् प्राचीनतमा वाणी संस्कृत रूपेण अधुनापि विद्यमाना, अस्मत् प्राचीनतमा वाणी संस्कृत रूपेण अधुनापि विद्यमाना, इसका मतलब है हमारी प्राचीनतम वाणी संस्कृत के रूप में आज भी विद्यमान है, अधुनापि माने आज भी विद्यमान है। तत्वतः यथा हिंदी कथा साहित्य आदीनाम अध्ययनम भवति, तत्वतः मतलब होगा वास्तविक रूप में, जैसे यथा माने जैसे हिंदी कथा साहित्य आदि का अध्ययन होता है, हिंदी कथा साहित्य आदि का अध्ययन होता है, माने भवति माने होता है, वैसे ही जैसे हिंदी कथा साहित्य आदि का अध्ययन होता है, वैसे ही संस्कृत ग्रंथानाम अपि अध्यापनम च सर्वत्र भवेत्, वैसे ही संस्कृत ग्रंथों का भी
तथा संस्कृत ग्रंथानाम अपि अध्ययनम अध्यापनम सर्वत्र भवेत। वैसे ही संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन और अध्यापन सर्व जगह होना चाहिए, सर्वत्र होना चाहिए। सर्वत्र माने सब जगह होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। चलिए, ये किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। चलिए, अब आगे आता है गिरिराज पूछता है, महर्षि अरविंदस्य संस्कृत विषय को अभिप्राय है। महर्षि अरविंद का संस्कृत के विषय में क्या अभिप्राय है? महर्षि अरविंद का संस्कृत के विषय में क्या अभिप्राय है या क्या भाव है? चलिए आगे। अब आचार्य कहते हैं, आचार्य महर्षि ही प्राह, महर्षि ने कहा, सरल संस्कृतम एव या सरल संस्कृतमेव भारत राष्ट्र से राष्ट्रभाषा भवेत। सरल संस्कृत भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। भवेत माने होनी चाहिए, तथा में यू विधिलिंगे नहीं होनी चाहिए। अयम एव भाव है श्रीमातुः कथनेपि दृश्यते। यह भाव क्या? यही भाव, जैसे इन्होंने कहा ना महर्षि अरविंद ने, वैसे ही भाव, तो इसके लिए कहा अयम एव भाव है, यही भाव ही श्री मातु के कथन में भी देखने को मिलता है, दिखाई पड़ता है। श्री मातु के कथन में भी देखने को मिलता है। उन्होंने कहा, क्या कहा वो देखिए, संस्कृतम राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति इत्युक्तवती। संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होने योग्य है। अर्हति माने के योग्य, संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होने के योग्य है, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा वो कहती हैं। कौन? श्री मातु। चले आगे। अन्येपि प्रसिद्धाः नायकाः संस्कृतस्य प्रशंसा कृतवन्तः। अन्य प्रसिद्ध नायक ने भी संस्कृत की प्रशंसा की है। महनीयताम च स्वीकृतवन्तः, और उसकी महानता को स्वीकार किया है। प्रशंसा की है और उसकी महानता को स्वीकार किया है। महनीयताम च स्वीकृतवन्तः, महानता को स्वीकार किया है। चलिए आगे। यथा भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है कथितवान यत्, जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि, यह कहा है कि संस्कृत साहित्यम न केवलम भारतस्य कृते, संस्कृत साहित्य न केवल भारत के लिए, कृते माने के लिए, संस्कृत साहित्यम न केवलम भारतस्य कृते, संस्कृत साहित्य न केवल भारत के लिए, अपितु बल्कि मानव जाते है कृते अमूल्य धनम अस्ति, अपितु बल्कि मानव जाति के लिए अमूल्य धन है। संस्कृत साहित्य केवल भारत के लिए नहीं, अपितु मानव जाति के लिए अमूल्य धन है, ऐसा उन्होंने कहा। किसने? भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने। आगे पंकज है। पंकज पूछता है, आचार्य अन्य धर्मावलंबिन है, आचार्य अन्य धर्मावलंबिन है अपि संस्कृतस्य प्रशंसकाः खलु। आचार्य, क्या अन्य धर्मों के लोग भी संस्कृत के प्रशंसक हैं? अन्य धर्मावलंबी भी क्या संस्कृत के, या अन्य धर्मों को मानने वाले भी संस्कृत के प्रशंसक हैं क्या? दूसरे धर्मों के लोग भी क्या संस्कृत के प्रशंसक हैं? तो आचार्य कहते हैं आम, हाँ। प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब महोदय उक्तवान यत्, प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब महोदय कहते हैं कि मम मते प्रत्येकम अपि मुस्लिम भारतीयो व संस्कृतज्ञो भवेत इति है। ये भवेद इति का भवेत इति। मेरे मत में, मेरे मत में, वो क्या कि मेरे मत में प्रत्येक हिंदू, मुस्लिम, भारतीय या भारतवासी संस्कृतज्ञ होना चाहिए, संस्कृत का ज्ञाता होना चाहिए। मेरे मत में प्रत्येक भारतीय हिंदू हो या मुस्लिम हो या अन्य धर्मावलंबी हो, सभी को संस्कृत का ज्ञाता होना चाहिए, संस्कृत का जानकार होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। किसने? मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब महोदय ने। अगला है, अन्यच प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मोहम्मद अली छागला उक्तवान यत्, अन्य प्रसिद्ध न्यायवेत्ता या अन्य प्रसिद्ध न्याय का ज्ञाता यानी कानून का जानकार मोहम्मद अली छागला
ने कहा है कि अन्य जो है प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मोहम्मद अली छागला ने कहा है कि ममेच्छा यत मातृभाषया से संस्कृत शिक्षा अनिवार्य भवेत। मेरी इच्छा है कि मातृभाषा के साथ में संस्कृत शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए, भवेत माने होनी चाहिए। संस्कृत भाषा प्राचीन अर्वाचीन योर मध्य, संस्कृत भाषा प्राचीन अर्वाचीन योर मध्य सेतुरस्ति। संस्कृत भाषा प्राचीन और नई, पुराने और नए के बीच में पुल के समान है। सेतुरस्ति इति मतलब सेतु के समान है, पुल के समान है। प्राचीन और नई भाषाओं के बीच में सेतु के समान है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। ये किसने? मोहम्मद अली छागला ने कहा। अब सलीम पूछता है, सलीम आचार्य संस्कृत विषय भारतीय नाम मंतव्यम अवगतम। आचार्य, हम संस्कृत के विषय में भारतीयों के मंतव्य या मतों को या विचारों को जान गए हैं। अधुना वैदेशिका नाम विषयेपि ज्ञातुम इच्छामि। अब हम विदेशियों के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं या रखता हूँ। अब मैं विदेशी विचारों के विषय में जानने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि वो संस्कृत के विषय में क्या कहते हैं। चलिए, क्या कहा उन्होंने? अब विदेशियों के विषय में जानना चाहता हूँ, ये उसने कहा। चलिए, आचार्य कहते हैं साधुक्तम त्वया, तुमने ठीक कहा। साधुक्तम त्वया माने तुमने ठीक कहा। उनने कहा, आचार्य तुमने ठीक कहा। अब देखिए, ठीक कहा के बाद में क्या? इदानीम अहम वैदेशिक विदुषाम संस्कृत विषयकम मंतव्यम बोधयामि। अब मैं विदेशी विद्वानों के संस्कृत के विचार बताता हूँ। इदानीम हम मतलब अब मैं, इदानीम अहम माने अब मैं, इदानीम माने अब, अहम माने मैं, वैदेशिक विदुषाम माने विदेशी विद्वानों के संस्कृत विषयकम यानी संस्कृत विषय के विचारों को बताता हूँ। बोडियामी माने विचार बताता हूँ। बिल ड्यूरंट विख्यात है पाश्चात्य समीक्षक। बिल ड्यूरंट जो है विख्यात पाश्चात्य समीक्षक हैं, है ना, एनालिटिक हैं वो। उक्तवान यत, पाश्चात्य समीक्षक कहते हैं कि, बिल ड्यूरंट कहते हैं, उक्तवान यत का मतलब कहते हैं कि, यत माने कि क्या कहते हैं? भारतम अस्माकं जाते है जन्मभूमि ही। भारत हमारी जाति की जन्मभूमि है। क्या है? भारत हमारी जाति की जन्मभूमि है। तथा संस्कृतम यूरोपीय भाषाणाम जननी अस्ति। वैसे ही संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत किसकी है? यूरोपीय भाषाओं की जननी है। संस्कृतम यूरोपीय भाषाणाम जननी अस्ति। यूरोपीय भाषाओं की जननी है। संस्कृतम एवं अस्माकं दर्शनस्य जननी। संस्कृत ही हमारे दर्शन की जननी यानी फिलॉसफी की जननी है। अरब देशात प्राप्तस्य गणितस्य जननी। अरब देश से जो प्राप्त यूरोपियों को गणित प्राप्त हुआ, अरब देशों से जो यूरोपीय लोगों को गणित प्राप्त हुआ, उसकी जननी भी संस्कृत है। ऐसा उन्होंने कहा। गणितस्य जननी अस्ति। ईसाई धर्मे बौद्ध धर्मे च समाहिता नाम आदर्शा नाम जननी। और ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म में जो आदर्श या विचार समाहित है, उनकी जननी भी संस्कृत है। ऐसा उन्होंने कहा। ग्रामीण समुदायेन स्वायत्त शासनस्य। ग्रामीण समुदायों में स्वायत्त शासन तथा गणतंत्र शासन की, गणतंत्रस्य जननी भी यही है। ग्रामीण समुदायों के स्वायत्त शासन की और गणतंत्र की या लोकतंत्र की जननी भी संस्कृत है। एवं प्रकारेण भारत माता नानाविध रूपेषु। एवं इसी प्रकार भारत माता विभिन्न रूपों में अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति। इसी कारण भारत माता विविध रूपों में हम सब की जननी है, चाहे यूरोपीय हो या अन्य कोई हो। भारत माता अस्माकं सर्वेषां, हम सभी की जननी है। कौन? भारत माता। चलिए, भारत माता को जननी कहा सभी चीज़ों, क्योंकि भारत माता ने संस्कृत को जन्म दिया। आगे लिखा है जॉन, कहता है वैदेशिकेषु मैक्स मूलर महोदय विख्यात है तेन किम उक्तम। विदेशी में
विदेशियों में मैक्स मूलर महोदय जो विख्यात हैं वो क्या कहते हैं? तेन किम उक्तम, उनके द्वारा क्या कहा गया या वो क्या कहते हैं? विदेशियों में मैक्स मूलर महोदय विख्यात हैं, उन्होंने क्या कहा है? ऐसा उनका उन्होंने क्या कहा है? तेन किम उक्तम, उन्होंने क्या कहा है? चलिए उनका और देख लेते हैं। देखिए मैक्स मूलर क्या कहते हैं। आचार्य मैक्स मूलर उक्तवान यत्, आचार्य कहते हैं, मैक्स मूलर कहते हैं कि संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, संस्कृत विश्व की महानतम भाषा है। क्या है? महान भाषा है। महत्तमा भाषा अस्ति माने महान भाषा है। एवं अपि प्राध्यापक है वाप उक्तवान यत्, एवं प्रसिद्ध प्रोफेसर वाप कहते हैं कि संस्कृतम एव संपूर्ण विश्वस्य एका भाषा आसीत कदाचित इति, वो कहते हैं कि संस्कृत ही संपूर्ण विश्व की एक भाषा थी, कदाचित यही सही है। एक भाषा थी, क्या थी? एक भाषा थी, यही सही है ना, वो कहते हैं कदाचित इति। आगे करतार सिंह पूछता है, इत्रेषाम अपि वैदेशिक विचारकाणाम अभिप्रायः अपि ज्ञातव्य खलु, है ना। वो कहते हैं जो करतार सिंह, निश्चय ही, इत्रेषाम अपि, निश्चय ही दूसरे भी, इत्रेषाम अपि माने निश्चय ही दूसरे भी, विदेशी विचारकों के अभिप्राय या विचार भी जानने चाहिए। क्या करने चाहिए? ज्ञातव्य खलु, उन्हें जानने चाहिए। तो कहते हैं आचार्य, सत्यम एव, सत्य ही सच है, जानन्तु, जानिए या जानो। विद्वान मैकडोनल उक्तवान यद, विद्वान मैकडोनल कहते हैं कि वयम यूरोपीयाः अद्यावधि स्ववर्णमालाम अपि पूर्णीकर्तुं न समर्था, हम सभी यूरोपीय आज भी अपनी वर्णमाला को पूर्ण नहीं कर सके हैं, पूर्ण नहीं करने में समर्थ हैं, माने पूर्ण करने में सक्षम नहीं हुए। मतलब हम यूरोपीय आज भी अपनी वर्णमाला को पूर्ण करने में सक्षम नहीं हुए। परम भारतीयानां भाषा तथा भाषा विज्ञानम न केवलम पूर्णम अपितु वैज्ञानिकम अस्ति, परंतु भारतीय भाषा तथा भारतीय विज्ञान न केवल पूर्ण है, भाषा विज्ञान, भारतीय भाषा और भारतीय भाषा विज्ञान न केवल पूर्ण है अपितु वैज्ञानिक भी है, अपितु वैज्ञानिक भी है, ऐसा उन्होंने कहा। किसने? मैकडोनल ने। अन्यच विलियम जोन्स महोदय उक्तवान यत्, अन्यों में विलियम जोन्स महोदय ने कहा है कि संस्कृतस्य रचना आश्चर्यकारिणी अस्ति, संस्कृत की रचना आश्चर्य कर देती है, आश्चर्य में डाल देती। क्या कह देती है? कहा है कि संस्कृत की रचना आश्चर्य करने वाली है, आश्चर्य में डाल देती है। इयम ग्रीक भाषाया अपेक्षया अधिक पूर्णा, यह ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण है। इयम ग्रीक भाषाया अपेक्षया अधिक पूर्ण, यह ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण है। लैटिन भाषाया अपेक्षया अधिक समृद्धा, और लैटिन भाषा से की अपेक्षा अधिक समृद्ध है। तथा च उभयो, और दोनों की तुलना में अधिक शुद्ध की हुई है। तथा च उभयो, और दोनों की तुलनायाम अति परिष्कृता वर्तते, और दोनों की तुलना में, वयो मैंने दोनों की तुलनायाम मैंने तुलना में, अति परिष्कृता वर्तते मैंने अति शुद्ध है, अधिक शुद्ध है। किनकी तुलना में? दोनों भाषा, चाहे लैटिन हो चाहे ग्रीक हो। चलिए अगला है थोड़ा सा और अगले का है, मनीष पूछता है, मनीषा है, केनापि अन्येन पाश्चात्य विदुषाम अभी संस्कृत विषय किमपि युक्तम। वो पूछता है कि किसी अन्य पश्चिमी विद्वान ने भी संस्कृत के विषय में क्या कहा है। केनापि अन्येन, किसी अन्य पाश्चात्य विदुषाम, पश्चिमी विद्वान ने भी संस्कृत के विषय में कुछ कहा है, क्या कहा है? तो आचार्य कहते हैं हाँ कहा है। वेबर महोदयन कथितम यत्, वेबर महोदय कहते हैं कि, वेबर महोदय ने कहा है कि संप्रति संपूर्णे विश्वे पाणिनिरेव वैयाकरणेषु पूर्णः सर्वमान्यश्चास्ति। वो कहते हैं कि आजकल या इस संपूर्ण विश्व में पाणिनि ही वैयाकरणों यानी व्याकरणों के जानने वालों में, पाणिनि ही व्याकरण के जानने वालों में
पूर्ण और सर्वमान्य है। कौन? पाणिनि। दर्शने व्याकरणे च प्रामाणिकतायां, दर्शने व्याकरणे च प्रामाणिकतायां उर्वरतायां च भारतीयः उच्चतम स्थले प्रतिष्ठिता। माने वो कहते हैं कि दर्शन और व्याकरण में प्रामाणिकता, विश्वसनीयता और उर्वरता यानी उपजाने में भारतीय उच्चतम स्थान पर विराजमान है ना, ऐसा उन्होंने कहा। तथा च H विल्सन महोदयन कथितम यत्, तथा च विल्सन महोदय ने कहा है कि H विल्सन महोदय ने कहा है कि ना जाने विद्यते किम तत् माधुर्यम अत्र संस्कृते, ना जाने विद्यते किम तत् माधुर्यम अत्र संस्कृते सर्वदैव समुन्नत मत्ता समुन्नत ये न वैदेशिका वयम। तो वो कहते हैं कि आचार्य कहते हैं ओ इस संस्कृत में ना जाने वह क्या माधुर्य आकर्षक सौंदर्य है, क्या माधुर्य या क्या आकर्षक सौंदर्य है जिससे हम विदेशी सदा ही पागल रहते हैं, जिससे हम विदेशी सदा ही पागल रहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। पर सर्वे छात्रा, सभी छात्र, आचार्य वयम आनंदिता संस्कृतम प्रति विश्व प्रसिद्धानाम विदुषाम अभिमतम श्रुत्वा। आचार्य हम सब संस्कृत के विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के विचारों को सुनकर, आचार्य हम सब आनंद से विभोर हो गए हैं संस्कृत के प्रति विश्व के प्रसिद्ध विद्वानों के विचारों को सुनकर, अभिमतों को सुनकर। संस्कृतस्य वैश्विकम महत्वम च ज्ञात्वा, और संस्कृत के वैश्विक महत्व को, इन संपूर्ण विश्व से संबंधित को कहेंगे वैश्विक महत्व को जानकर हम सब आनंदित हुए हैं। उच्चते ही क्या कहा गया है कि भारतीयता साधकम संस्कृतम, भारत की एकता का साधन या साधन करने वाला संस्कृत है। माने भारतीय एकता का साधक संस्कृत है, और विश्व बंधुत्व यानी विश्व में भाईचारा की भावना फैलाने वाली, और विश्व में भाईचारा फैलाने यानी विश्व बंधुत्वम संपोषकम संस्कृतम, यानी विश्व में भाईचारा फैलाने का संपोषण करने वाली भी संस्कृत है। विश्व में बंधुत्व या भाईचारा फैलाने वाली की विश्व बंधुत्व की या विश्व में भाईचारा फैलाने की भावना का पोषण करने वाली भी संस्कृत है। सर्वे मिलित्वा श्लोकस्य सस्वर गायनम कुर्वन्ति, सभी मिलकर इस श्लोक का सस्वर गायन करते हैं, सभी मिलकर। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, आचार्य वयम आनंदिता, आचार्य हम सब आनंदिता संस्कृतम प्रति विश्व प्रसिद्ध विदुषाम अभिमतम श्रुत्वा। आचार्य हम सब आनंदित हैं कि विश्व के प्रसिद्ध विद्वानों के विचारों को सुनकर, संस्कृत के वैश्विक महत्व को जानकर, और संस्कृत के वैश्विक यानी संपूर्ण विश्व में उसका महत्व क्या है इसको जानकर हम सब खुश हैं, आनंदित हैं। उच्चते कहा गया है कि भारतीयता साधकम संस्कृतम, भारतीयता साधकम संस्कृतम, भारतीय एकता का साधक संस्कृत है या भारतीय एकता को साधने वाली संस्कृत है। विश्व बंधुत्व संपोषकम संस्कृतम, और विश्व में भाईचारा या विश्व बंधुत्व का संपोषण करने वाली, विश्व में भाईचारे की भावना को बढ़ाने वाली, उसका पोषण करने वाली भी संस्कृत है। सर्वे मिलित्वा श्लोकस्य स्वरगानम कुर्वन्ति, सभी मिलकर इस श्लोक का सस्वर गायन करते हैं। यह पाठ था। धन्यवाद।